नमस्कार दोस्तों। आज की यह कथा है एक ऐसी स्त्री की जिसने समाज के तिरस्कार को अपनी शक्ति बनाया और अपने कर्म से अपना भाग्य बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। चारों ओर खेत, नदी, मंदिर और हर सुबह घंटियों की मधुर ध्वनि से गांव जागता था। इसी गांव में रहती थी माया। माया एक सरल, संस्कारी और कर्मठ महिला थी। उसका जीवन अपने पति शेखर के साथ शांत और संतुलित था। दोनों मिलकर खेती करते, ईश्वर का स्मरण करते और जो मिलता उसी में संतोष रखते। लेकिन जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता दोस्तों। एक दिन भयंकर तूफान आया। शेखर खेत में फसल बचाने गया और वहीं एक पेड़ गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। माया की दुनिया उजड़ गई। जिस घर में कभी हंसी थी वहां अब सन्नाटा था। जिस स्त्री को लोग भाभी कहकर सम्मान देते थे, आज वही लोग उसे अशुभ कहने लगे। इसका साया ही अपशकुन है। इसे मंदिर मत आने देना। धीरे धीरे माया अकेली हो गई। न सहारा, न सम्मान, बस आंसू और प्रश्न। समाज की परीक्षा, कुछ लोग सहानुभूति दिखाते तो कुछ लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की सोचते। माया हर रात दीपक जलाकर बस यही पूछती, हे प्रभु, मेरा अपराध क्या है? 3 सन्यासियों का आगमन एक सुबह गांव के बाहर धूल उड़ती दिखी। 3 सन्यासी गांव में प्रवेश कर रहे थे। साधारण वेश मगर चेहरे पर अद्भुत तेज। गांव वाले दौड़ पड़े। मुखिया ने विनती की, महाराज, कृपया गांव में रुककर हमें मार्गदर्शन दें। सन्यासियों ने सहमति दी, पर तभी उनमें से एक की नज़र माया पर पड़ी। वह बोले, यह स्त्री टूटी नहीं है, यह तो जागने वाली आत्मा है। गांव वाले हैरान। जिसे वे अपशगुन कहते थे उसे साधु ने विशेष कहा। रात की मुलाकात रात को जब सब सो गए, माया डरते डरते उस कुटिया तक पहुंची जहां सन्यासी ठहरे थे। एक सन्यासी बोले, पुत्री, तुम दुख से नहीं डर से बंधी हो। दूसरे ने कहा, तुम्हारा दुख तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आया है। तीसरे ने पूछा, क्या तुम अपने भीतर झांकने का साहस रखती हो? माया ने सिर झुका दिया, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा। भय उसे रात भर श्मशान के पास दीपक जलाकर बैठने को कहा गया। अंधेरा, सन्नाटा, डरावनी आवाजें, पर माया ने आंखें बंद की और बोली, जो सत्य है वही मेरा रक्षक है। रात बीत गई। डर हार गया। दूसरी परीक्षा। मोह उसे अपने सबसे प्रिय वस्तु को त्यागने को कहा गया। वह थी शेखर की कंठी, माला। आंसू गिरे, पर उसने कहा, मैं स्मृति नहीं छोड़ रही, मैं बंधन छोड़ रही हूं। माला नदी में प्रवाहित कर दी। तीसरी परीक्षा, सेवा, उसे कहा गया, तुम 7 दिन गांव की बीमार बच्ची की सेवा करोगी, अपने लिए कुछ नहीं मांगोगी। माया ने बिना थके सेवा की। भूख, नींद, थकान सब भूल गई। दिव्य परिवर्तन। 7वें दिन सन्यासी बोले, अब तुम केवल माया नहीं, तुम मार्गदर्शक हो। उन्होंने कहा, जो स्वयं को जीत ले वही संसार को बदल सकता है। अगले ही पल तीनों सन्यासी अदृश्य हो गए। नई शुरुआत। माया गांव लौटी। अब वह कमजोर नहीं थी। उसके शब्दों में शांति और आंखों में विश्वास था। वही लोग जो उसे तिरस्कृत करते थे, आज उससे आशीर्वाद लेने आए। वह अब माता माया बन चुकी थी। कहानी की सीख, दुख अंत नहीं, शुरुआत होता है त्याग, कमजोरी नहीं। शक्ति है ईश्वर बाहर नहीं, हमारे कर्मों में है।